दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी ट्रिक्स में। तो दोस्तों हमने यहाँ पर डेली की तरह रात 8:50 में यहाँ पर हिंदी का फुल टेस्ट लगाने वाले हैं। साथ में यहाँ पर वीडियो के अंत में हिंदी साहित्य के भी क्वेश्चन सॉल्व कराए जाते हैं। तो आप लोग यहाँ पर पूरा वीडियो देखा करें और यहाँ पर डेली का डेली एक टारगेट आप अपना लें कि आज के टेस्ट पेपर में आपको कितना सही करना है, कितना आपका क्वेश्चन सही जा पा रहा है। यहाँ पर देखो दिया गया है गद्यांश, और गद्यांश को दिया गया है कि हमारी हिंदी सजीव भाषा है, आरंभ से ही यह गतिमान रही है, इसी कारण इसने अरबी फारसी आदि के संपर्क में आकर इनके तो शब्द ग्रहण किए ही हैं, अब अंग्रेजी के भी शब्द ग्रहण करती जा रही है। इसे दोष नहीं गुण ही समझना चाहिए, क्योंकि अपनी इस ग्रहण शक्ति से हिंदी अपनी वृद्धि कर रही है, ह्रास नहीं। ज्यों ज्यों इसका प्रचार बढ़ेगा त्यों तो इसमें नए शब्दों का आगमन होता जाएगा। हमें तो बस केवल इस बात का ध्यान रखना है कि सम्मिश्रण के कारण हमारी भाषा अपने स्वरूप को तो नष्ट नहीं कर रही है, कहीं अन्य शब्दों के बेमेल शब्दों से मिश्रण से अपना रूप तो विकृत नहीं कर रही है। बस इस चीज को ध्यान देना है, अन्यथा आपको फायदा ही मिलेगा, आपका हिंदी आगे बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो चलिए क्वेश्चन आपका दिया गया है, कह रहा आपसे सजीव भाषा का अर्थ इनमें से क्या होता है। चलिए बताइएगा सजीव भाषा का अर्थ इनमें से क्या होता है, यहां पर जवाब दीजिए, आंसर क्या हो जाएगा। यहां पर देखिए वन का ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर डी हो जाएगा आपका, गतिमान भाषा है। कैसी है? गतिमान भाषा। ऑप्शन बिल्कुल सही है, डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, गतिमान हो जाएगा। अगला दिया गया है शब्द ग्रहण दोष क्यों नहीं है, गुण कैसे है। मतलब जो शब्द ग्रहण कर रही है, अनेक भाषाओं से शब्द को ग्रहण कर रही है, तो ये इसका दोष क्यों नहीं है, इसका एक गुण है। तो क्यों है भाई? तो आप कहेंगे यहाँ पर आंसर ए नंबर है, क्योंकि शब्द भंडार भाषा की समृद्धि का परिचायक है। अर्थात यहाँ पर शब्द क्या हो रहे हैं और आ रहे हैं, और इसका और भी आपका कह सकते हैं विस्तृत हो रहा है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है हिंदी में प्रचलित अंग्रेजी शब्द कहे जाएंगे। तो हिंदी में प्रचलित जो अंग्रेजी शब्द आपके हैं ये आपके विदेशी भाषा से लिए गए हैं, ये विदेशी शब्द इनमें कहे जाएंगे। अगला ह्रास का अर्थ इनमें से क्या होता है। ह्रास मतलब क्या होता है? ह्रास मतलब होता है क्षति होता है। ऑप्शन यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। और ज्यों ज्यों हिंदी का प्रचार बढ़ेगा, है ना, वैसे ही वैसे क्या होगा, नए शब्दों का आगमन होगा। यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा सी नंबर है। मतलब 5 नंबर आपने गद्यांश में से सॉल्व किया है, और 5 में लगभग आपको 5 नंबर गद्यांश में पूरे लेके आना है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़िएगा, हड़ौती बोली है। चलिए बताइएगा हड़ौती बोली है ये कहाँ की बोली है, हड़ौती कहाँ की बोली है, इसका जवाब दीजिएगा। चलिए भाई 6 को ऑप्शन देना है, क्या हो जाएगा। जवाब आ रहा है 6 नंबर में ऑप्शन बी नंबर पूर्वी राजस्थान। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। याद रखिए जो हड़ौती बोली है ये पूर्वी राजस्थान की है, याद रखिएगा पूर्वी राजस्थान की है, जिसे जयपुरी भी कहते हैं और इसे ढुंढाही भी कहते हैं। कई नामों से जानते हैं, हड़ौती, जयपुरी, ढुंढाही के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द इनमें से क्या हो जाएगा। इन सभी शब्द के लिए एक शब्द आपका ही बोलते हैं धीरोदात्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धीरोदात्य बोलेंगे। याद रखिए इन सभी शब्दों के लिए एक शब्द बनेगा, धीरोदात्य बनता है। आगे बताइए, क्वेश्चन दिया गया है हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। छ का क्रम जो आता है किस वर्ण के बाद, बहुत बार आपने पढ़ा है दोस्तों, यहाँ पर नंबर इसका राइट हो जाएगा, का के बाद आता है, याद रखिएगा। आगे बढ़िएगा कि कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है। बताइएगा कन्नड़ का जो संबंध है ये किस भाषा परिवार से है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, कन्नड़ का संबंध पूछा गया है किस भाषा परिवार से है। चलिए दोस्तों यहाँ पर 9 का ऑप्शन जो दिया गया है बी हो जाएगा आपका, द्राविड़ भाषा परिवार से है। कहां से है? तो आपके द्राविड़ भाषा परिवार से, इसका जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि समास बताइएगा भरपेट में समास इनमें से कौन सा है। चलिए बताइएगा भरपेट में समास क्या है, भरपेट में समास। तो आप कहेंगे सर यहां पर देखा जाए तो भरपेट में आपका आंसर बनेगा अव्यय भाव समास, इसका ऑप्शन ए नंबर है, राइट हो जाएगा। याद रखिए अव्यय भाव समास इसका आंसर है, राइट बन जाएगा, ठीक है ना। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है मुद्री का तत्सम रूप इनमें से क्या होता है। मुद्री का तत्सम रूप पूछा गया है, और मुद्री का तत्सम पूछे तो आपको बताना है मुद्रिका। क्या बताना है? मुद्रिका, जो कि ऑप्शन देखिए जिसका भी आ रहा है डी नंबर है, राइट हो जाएगा, मुद्रिका हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है बेमेल शब्द को चिन्हित कीजिएगा। बेमेल शब्द इनमें से कौन सा है। घर, प्रियजन, परिवार, बच्चे। चलिए बताइए इनमें से कौन सा ऐसा शब्द जो अलग दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए नंबर जिसका भी आ गया है बिल्कुल सही जवाब आया है, क्योंकि घर एक निर्जीव है, अगर आपकी सजीव है तो इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है। किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है। यहाँ पर देखिए इसका आंसर क्या बनेगा।
दोस्तों यहाँ पर देखिए हमने आपको पढ़ाया भी है कि आपका जो कुंडलियां होती हैं इसका प्रथम और अंतिम शब्द एक समान होता है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका हो जाएगा ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि ग्रस्त का विपरीत इनमें से क्या होता है। चलिए बताइएगा ग्रस्त का विपरीत क्या होता है, ग्रस्त का विपरीत बताइएगा। चलिए देखिए आपका जवाब इनमें से क्या बन जाएगा, ग्रस्त का हो जाएगा मुक्त। दोस्तों यहाँ पर आंसर ये हो जाएगा ग्रस्त का मुक्त हो जाएगा, है ना। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है। दोस्तों यहाँ पर देखो दिया गया है त्रुटिपूर्ण दिया गया है 15 नंबर में, तो चलिए देख लीजिएगा। उपेक्षा का अपेक्षा है, ठीक है। अग्रज का अनुज दिया गया है। देखिए उन्नत का दिया है, अवगत दिया गया है। तो क्या अवगत हो सकता है क्या, बताइए, थोड़ा दिमाग लगाइए। क्या उन्नत का अवगत हो सकता है, नहीं हो सकता है ना। यहां पर देखिए उन्नति का विलोम अवनति होता है, अवनति अवनति, है ना। इस कारण से आपका सी नंबर गलत दिया गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि जो हर समय अपना मतलब साधता हो उसे क्या कहा जाता है। जो हर समय अपना मतलब साधता हो उसे क्या कहते हैं। यहां पर दोस्तों आपका आंसर में से क्या बनेगा, यहां पर जो आपका आंसर बनेगा नोट करिएगा, ऑप्शन बन जाएगा आपका आंसर। देखिए 16 नंबर में ऑप्शन बी, देखिए आपका जवाब हो जाएगा स्वार्थी, है ना। जो हर समय अपना मतलब साधता हो उसे स्वार्थी कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा राइट। अगला बताएगा कि संचारी भावों की कुल संख्या इनमें से कौन सी है। संचारी भावों की कुल संख्या पूछेगा तो आप क्या बताएंगे। संचारी भाव की संख्या है 33। कितनी है, 33 है। हमने ये भी आपको बताया था कि संचारी भाव की संख्या 33 होती है, लेकिन कभी कभी 44 आपका मान लिया जाए। मान लो अगर हम 44 बोल लें कि 44वां आपका संचारी भाव कौन सा है, आप क्या जवाब देंगे बताइएगा। अगर हम आपसे पूछें कि 44वां संचारी भाव, सॉरी 34वां आपका जो संचारी भाव है वो आपका कौन सा है, 34वां संचारी भाव कौन सा है, तो छल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, छल नामक जो आपका होता है ये 34वें नंबर का हो जाता है, याद रखिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है समुच्चय बोधक को कहते हैं। समुच्चय बोधक को कहते हैं दोस्तों, समुच्चय बोधक क्या कहते हैं। वेरी गुड, छल देव कवि के अनुसार होगा, बिल्कुल सही है। यहां पर देखिए आपसे दिया गया है समुच्चय बोधक को कहते हैं, यहां पर देखिए क्या आंसर हो जाएगा। चलिए 18 को ऑप्शन देखिए लॉक करिएगा, आपका जवाब हो जाएगा अभिकारी। क्या होता है, अभिकारी। यहाँ पर जो आंसर है, यहाँ पर राइट आंसर नंबर है अभिकारी, इसका आंसर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। आप कहेंगे सर राजभाषा के रूप में देखा जाए तो आपका जवाब सी हो जाए आपका हिंदी को स्वीकार किया गया है। आपका जवाब सी नंबर है राइट हो जाएगा। अगला बताइएगा कि उषा सुनहले तीर बरसाती जय लक्ष्मी से उदित हुई, इसमें से अलंकार कौन सा है। यहां पर बताइए क्या हो जाएगा। तो देखिए यहां पर देखिए तो ऑप्शन क्या बनेगा, मानवीय अलंकार बनेगा भाई। 20 को ऑप्शन बनेगा ए नंबर, बी नहीं बनेगा भाई, यहां पर ए नंबर बनेगा। क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, निर्जीव को सजीव बताया जा रहा है, निर्जीव को सजीव बताया जा रहा है दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। यहाँ पर निर्जीव को सजीवता के कारण ही इसमें मानवीय अलंकार है, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखो दिया गया है कि जेते तुम तारे, क्या दिया है कि जेते तुम तारे तेते नभ में ना तारे, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है दोस्तों। 21 नंबर में लॉक करिए जल्दी से। यहाँ पर देखिए आपका जवाब हो जाएगा यमक अलंकार। क्या हो जाएगा, यमक अलंकार, इसका आंसर राइट हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि इस पंक्ति में एक शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है और दोनों का ही अलग अलग अर्थ आ रहा है, तो इस कारण से ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित वाक्य का हिंदी रूपांतरण यहाँ पर देना है। यहाँ पर दिया गया है क्या दिया गया है, अथॉरिटाइजेशन लेटर विद स्पेसिमेन सिग्नेचर ऑफ द बियरर्स, इसका जो आपका हिंदी अनुवाद बनेगा क्या बनेगा। आप लोग अंग्रेजी पढ़ लीजिएगा, इसका हिंदी जो बनेगा वो हम आपको बता दे रहे हैं। यहाँ पर आंसर ये हो जाएगा आपका वाहन के नमूना हस्ताक्षर वाला प्राधिकार पत्र, इसका ऑप्शन ए वाला बनेगा। अगला दिया गया है निम्नलिखित में से किस शब्द में साधक प्रत्यय है। निम्नलिखित में से किस शब्द में रूप साधक प्रत्यय है, रूप साधक प्रत्यय। दोस्तों यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए नया लग रहा होगा, है ना। अब आप ही बताइए क्या इसका आंसर हो सकता है। अगर नहीं जानते हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं, तो इसको हम आपको बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आपने पढ़ा है तो प्रयास कर सकते हैं। चलिए देखिए 23 नंबर का ऑप्शन बनेगा बी नंबर, लड़के हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लड़के। देखिए लड़के शब्द से पुरुष जाति या रूप का बोध हो रहा है, क्या, या देखिए रूप शब्द मतलब जो दिया है रूप, इसे हम लोग बोलते हैं पुरुष जाति या रूप का बोध कहते हैं। तो लड़के में रूप साधारण प्रत्यय है, याद रखिएगा, इस कारण से इसका ऑप्शन यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, जैसे बचपन है, मातृत्व है, एकता, इसमें भाववाचक है ना, तो इसलिए ये क्या हो गए, भाव साधक हो गए। लेकिन जिसमें जाति रूप होता है ना, तो वहां पर क्या होता है, इसे बोल देते हैं रूप साधारण प्रत्यय बोल देते हैं। दोनों को समझ गए होंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा।
अगला दिया गया है त्रुटि वाले वाक्यांश को यहाँ पर बताना है और त्रुटि नहीं है तो आपको डी नंबर लगा देना है। कह रहा आपसे कि हमारी दुधशाला में दूध शुद्ध गाय का घी बिकता है। दोस्तों मैंने बताया था शुद्ध शब्द घी में प्रयोग होगा, शुद्ध गाय में नहीं होगा। यहाँ पर गलती आपकी पहले मिल गई। अगला है कि पति पत्नी के झगड़े हेतु क्या हो सकता है। पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है, तो भाई यहाँ पर बताइए क्या गड़बड़ी है। तो यहाँ पर कारण है ना, क्या कारण क्या हो सकता है, शुद्ध रूप यहाँ पर कारण भर सकते हैं। ऑप्शन यहाँ पर देखिए सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और ये फल आपकी है मेहनत का, क्योंकि आप लोग डेली मेहनत करते हैं तभी आपको देखते हुए क्वेश्चन का आंसर तुरंत आ जाता है। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, जितने लोग यहाँ पर जुड़ चुके हैं, है ना, क्योंकि आप लोग तो भाई भूल गए हैं, क्लास में जुड़े हैं और आप लोग इतना फास्ट हैं कि कमेंट करते चले जा रहे हैं, लाइक शेयर का भी ध्यान नहीं दिए हैं। तो चलिए एक बार सभी लोग 30 सेकंड के अंदर अंदर सभी लोग लाइक शेयर कर दीजिए, फिर इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है ना। वेरी गुड, चलिए अगले पॉइंट में बढ़े। चलिए यहाँ पर देखो दिया गया है असुरक्षित शब्द में कौन सा उपसर्ग दिया गया है। बहुत ही गजब क्वेश्चन दिया गया है, असुरक्षित शब्द में कौन सा उपसर्ग दिया गया है। अब देखेंगे यहाँ पर 26 नंबर में, तो सबसे पहले तो आ शब्द इसका आपका उपसर्ग निकलेगा, फिर इसके बाद सु शब्द भी निकलेगा, मतलब ऑप्शन इसका सी हो जाए आपका आधनसु। दो उपसर्ग इसके आपके हैं, याद रखिएगा, दो उपसर्ग बनेंगे। आगे बढ़िएगा कि पढ़े फारसी बेचे तेल या देखो कुदरत का खेल। यहाँ पर आपका 27 का ऑप्शन क्या बनेगा। दोस्तों यहाँ पर देखो योग्यता होते हुए भी व्यवस्था के कारण निम्न स्तर का कार्य करना, ऑप्शन हो जाए आपका बी नंबर हो जाएगा। जैसे कि महान जो नेता हैं, नेता के जो बच्चे होते हैं ना एंट्रेंस एग्जाम देते हैं ना ही कुछ देते हैं और डायरेक्ट मंत्री का पद दे दिया जाता है और शिक्षा मंत्री बना दिया जाता है। आप लोग शिक्षा पढ़ पढ़ के पागल हो जाते हैं, लेकिन मंत्री का जो बेटा होता है वो शिक्षा मंत्री हो जाता है। चाहे उसको शिक्षा लिखने के लिए दे दिया जाए तो लास्ट का छा नहीं लिख पाएगा कि छा होता क्या है। भाई अगर पूछा जाए कि छा का निर्माण कैसे हुआ है तो वो शिक्षा मंत्री छा को भी नहीं बता सकता है ना। तो वही चीज दिया है कि पढ़े फारसी बेचे तेल या देखो कुदरत का खेल, ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है इंद्र का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है। यहाँ पर बताइए इनमें से क्या हो जाएगा। देखो दिया गया इंद्र का पर्यायवाची, और इंद्र के पर्यायवाची की अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर दिया गया है क्या, भूपेंद्र दिया है, शक्र दिया है, सुरपति दिया है और पर्वतार दिया गया है। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, थोड़ा सोच समझ के जवाब दीजिए, आपका आंसर में से राइट क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जवाब दिया जा रहा है, कह रहे हैं आपका शक्र हो जाएगा। कुछ लोग यहाँ पर भाई और भी ऑप्शन दे रहे हैं। अच्छा देखिए जैसे क्या है, यहाँ पर दिया गया है शक्र, तो शक्र तो होता ही होता है ना, शक्र होता है। अच्छा यहाँ पर देखा जाए सुरपति, ये भी होता है, अच्छा ये भी होता है। तो यहाँ पर पर्वतार भी होता है। अब आपकी समस्या आ गई ये कि पूछा गया है कि पर्यायवाची है, तो हम यहाँ पर क्वेश्चन में परिवर्तन कर रहे हैं, इसमें से आपको नहीं लगा दीजिए तब ये क्वेश्चन आपका सही माना जाएगा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में आप नहीं लगा दीजिए तब आपका आंसर राइट माना जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है इंद्र का पर्यायवाची नहीं है, ये होना चाहिए था, और नहीं कर देंगे तब आपका आंसर हो जाएगा आपका भूपेंद्र। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना, भूपेंद्र होता है राजा का पर्यायवाची, क्योंकि तीन तो आपके हैं एक है नहीं है, तो इसका मतलब नहीं शब्द लगाएंगे तब आंसर इसका राइट हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा विसर्ग संधि है। विसर्ग की अगर बात किया जाए यहाँ पर 29 नंबर में दोस्तों यहाँ पर देखो दिया है निरंतर, है ना। हमने एक पॉइंट आपको बताया था कि ये जो रा दिया गया है रा, इस रा को हटाइए थोड़ी देर के लिए, है ना, और इसकी जगह विसर्ग लगाइए, क्योंकि आपको हमने विसर्ग वाले रूल में बताया भी था कि तीसरा चौथा पांचवा वर्ड या रा या ला वा से कोई भी होता है तो विसर्ग का रा हो जाता है। तो यहाँ पर आंसर आपका ये बन जाएगा, ये निरंतर इसका आंसर बनेगा। और बनेगा क्या, निह धन अंतर, निह विसर्ग फिर प्लस फिर अंतर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि अधोलिखित शब्दों में से क्या, अधोलिखित शब्दों में से किस शब्द में तत्पुरुष समास है। दोस्तों तत्पुरुष समास पूछा गया है 30 नंबर में, और तत्पुरुष समास हो जाएगा यहाँ पर पराधीन हो जाएगा। पराधीन मतलब पर मतलब होता है दूसरे, है ना, के अधीन, तो दूसरे के अधीन, तो इसका मतलब है कि का शब्द जो आएगा वो संबंध की ओर ले जाएगा, तो ये संबंध तत्पुरुष समास है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखो दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका तद्भव है। तद्भव की पहचान करिए, और तद्भव शब्द में से क्या बनेगा। तद्भव शब्द में से बनेगा क्या, यहाँ पर देखिए सूरज, सूरज जो आपका है तद्भव है। अगर आपसे पूछ लिया जाए इसका जो तत्सम बनता है क्या होता है, तो आप तुरंत जवाब देंगे कि सर सूरज नहीं होता है, सूर्य होता है। क्या, इसका जो तत्सम होता है सूर्य होता है। दोस्तों आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है अनवीक्षा का सन्विच्छेद इनमें से क्या है। चलिए
अनवीक्षा का संविच्छेद इनमें से क्या बनेगा? दोस्तों अनवीक्षा का होता है अनुधन इच्छा का, अनुधन इच्छा होता है, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। और इसमें कौन सी संधि है? तो आप कहेंगे यहाँ पर यण संधि है, याद रखिए यण संधि हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, रिक्त स्थान आपको भरना है कि रामू की केवल इसलिए हुई क्योंकि राजू उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान था। हमने अपेक्षा शब्द लगाया, बाद में इसका मतलब है कि यहाँ पर उपेक्षा होना चाहिए, उपेक्षा मतलब एक प्रकार से बेइज्जती शब्द हो गई। तो यहाँ पर देखें 33 को ऑप्शन सी हो जाए आपका कि रामू की उपेक्षा केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है। क्लियर है ना? आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अनेकार्थी शब्द अब्ज के गलत विकल्प का चयन करना है। मतलब अब्ज के अनेकार्थी में 3 तो आपके मिल जाएंगे, लेकिन एक आपको नहीं मिलेगा। अब्ज के अनेकार्थी में होता है कपूर, चंद्रमा, शंख, कमल, ये होते हैं, लेकिन मेघ नहीं होता है। याद रखिए, इसका ऑप्शन सी बनेगा कि अब्ज का अनेकार्थी में मेघ नहीं आता है, याद रखिएगा मेघ नहीं होता है। आगे बढ़िएगा कि गरीबों की सहायता करो, गरीब शब्द इनमें से क्या है? तो गरीब शब्द हो जाएगा यहां पर, याद रखिएगा जातिवाचक संज्ञा इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा राइट हो जाएगा। अगला बताइएगा, अगर गरीबी होता, दोस्तों यहां पर डी नंबर जो लोग ध्यान दे रहे हैं, याद रखिए अगर गरीबी शब्द होता तो हम लोग भाववाचक संज्ञा लगाते, याद रखिएगा। आगे बढ़िएगा कि यह दृश्य बहुत सुंदर है, में बहुत सुंदर में कौन सा विशेषण है? बहुत सुंदर, तो इसका मतलब है कि बहुत आपका लग रहा है, और ये है आपका प्राविशेषण है, ऑप्शन डी हो जाएगा, प्राविशेषण इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहां पर देखो दिया गया है कि फर्स्ट और जो 6 है वो अपनी जगह स्थिर रहेंगे, है ना, स्थिर रहेंगे, और या अलावा जो है वो इधर उधर भटके हैं, तो इनके भटके हुए रास्ते को अपने सामने या उनको अपने सही सामने लाना है। देखो दिया गया है, व्यवसायिक बाराती अपने अनुभव का लाभ उठा गांव में घुसपैठ करते, मीठे से उबे हुए छाछ राबड़ी का जुगाड़ बिठा लेते, दूसरे लोग तब मन मसोस कर रह जाते, निपुण बाराती अपनी पहचान निकाल कर अच्छे विस्तार स्थान का लाभ उठाते, और इसी समय का सदुपयोग करके नए रिश्तों का ताना बाना सुनते। थोड़ा कठिन है, लेकिन इसका आंसर आपका डी है, नोट कर लीजिएगा। वैसे ऐसे क्वेश्चन आपके कठिन के अंतर्गत आते हैं, याद रखिएगा। जैसे कि एक क्वेश्चन आपका दिया गया है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, क्योंकि इसका क्वेश्चन आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। इसका जवाब जो देना है 38 नंबर में, वो कमेंट करिएगा आराम से, है ना। इसको हम छोड़ दे रहे हैं, आप लोगों से ये इस क्वेश्चन का आंसर लेना है, आप लोग जरूर जवाब दीजिएगा, इसका सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, मीनाक्षी का अर्थ इनमें से क्या होता है? मीनाक्षी का अर्थ इनमें से क्या होता है 39 नंबर में? तो आप कहेंगे सर मीनाक्षी का मतलब होता है यहाँ पर मोरनी, तो आपका बनेगा नहीं, है ना, मछली की तरह गोल आंखों वाली, यहाँ पर आंसर है आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द इनमें से कौन सा है? सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द इनमें से कौन सा है? पौधा, पुस्तक, सहायता और लड़का। दोस्तों यहाँ पर बताइए क्या आंसर हो सकता है, सदा एक वचन में ही प्रयुक्त हो जाए। यहाँ पर देखिए 40 नंबर में, चलिए पौधा दिया है, पुस्तक दिया है, लड़का दिया है। अब देखा जाए तो आंसर लगभग सभी का सही है, सहायता बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पौधा का पौधे भी हो सकता है, पुस्तकें हो सकता है, लड़के भी हो सकता है, लेकिन ये तो आपका यही रहेगा ना। चलिए आगे बढ़िएगा कि महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति पाई जाती है। भाई ये बताइएगा कि महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति क्या पाई जाती है? यहाँ पर आप लोग कहेंगे, यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका निर्लिप्तता पाई जाती है, जो कि ऑप्शन बनेगा ए नंबर। अब ये चीज तभी हो सकता है जब आप डेली क्लास लेंगे, डेली प्रैक्टिस लगाएंगे, तभी आपका आंसर राइट हो पाएगा, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन आपको रटाए जाते हैं तो उनको रटना पड़ेगा, कुछ को समझाए जाते हैं तो समझना भी पड़ेगा। दिया गया है, जगत जनायो जिह सकल सो हरिजनयो नाहि, ज्यों अखियन सब देखिए आंख न देखी जाए, इसमें अलंकार इनमें से कौन सा है? अब यहाँ पर दोस्तों आपका ये भी क्वेश्चन बहुत ही कठिन के अंतर्गत आएगा। यहाँ पर इसका जो अलंकार है वो आपका है उदाहरण अलंकार। दोस्तों ऑप्शन इसका बनेगा बी नंबर, उदाहरण अलंकार। दोस्तों उदाहरण अलंकार होता क्या है, हमने बताया था कि जहां पहले कोई बात कहकर उससे मिली जुली हुई बात दृष्टांत दिया जाए, लेकिन समानता किसी शब्द द्वारा प्रकट ना हो, वहां पर दृष्टांत अलंकार पर यहाँ पर अलंकार होता है। तो इसका जो आंसर है यहाँ पर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा, ठीक है ना। नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, उसने उसे छल से पराजित किया, में छल में से कौन सा कारक है? उसने उसे छल से पराजित किया, छल में से कौन सा कारक है? चलिए 43 नंबर में यहाँ पर देखो दिया गया, उसने उसे छल से पराजित किया,
करण से, है ना, करण से, बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी हो जाएगा, करण से हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से एक लिंग की दृष्टि से शुद्ध दिया गया है। अब ये बताइएगा लिंग की दृष्टि से जो शुद्ध है यहाँ पर कौन सा सही है। सम्राट का दिया गया सम्राटी होता है क्या भाई, सम्राट का सम्राटी होता है क्या, ये तो नहीं होता है। सम्राट का सामग्री होता है, यहाँ से ये गलत हो जाता है। वीर का वीरांगना होता है, इसका मतलब वीर का वीरांगना होता है, तो वीरांगना, अच्छा वीरांगना, वीरांगना दिया है, ये भी गलत हो गया है। गोप का दिया है गोपनी, नहीं देखो गोप का होता है गोपियां, क्या होता है, गोपियां होता है, ये भी गलत है। सुलोचन का होता है सुलोचना, देखिए ऑप्शन डी नंबर इसका राइट हो जाएगा कि सुलोचन का होता है सुलोचना होता है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कल्पांत शब्द में कौन सी संधि है। कल्पांत शब्द में संधि पूछा गया है दोस्तों 45 नंबर में, यहाँ पर क्या हो जाएगा 45 नंबर है, यहाँ पर जवाब हो जाएगा आपका दीर्घ संधि, है ना, क्या हो जाएगा दीर्घ संधि हो जाएगा। यहाँ पर आपका आंसर बनेगा कौन सा, सी हो जाएगा। और रसोई घर का समास विग्रह कर दीजिएगा, तो रसोई घर का अगर समास विग्रह करेंगे ना तो बनेगा क्या, रसोई के लिए घर, क्या रसोई के लिए घर, और के लिए शब्द आता है तो आपका आंसर आपका पहला ही राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन सा शब्द आपका शुद्ध दिया गया है, यहाँ पर 47 नंबर में। तो यहाँ पर देखो दिया गया है यानी, वाल्मीकि, उज्जवल और द्वंद्व। अब ये क्वेश्चन आपके लिए ये चैलेंज है ना, यहाँ पर कमेंट करके कमेंट का जो कमेंट है डिलीट करिएगा तो भी हमें पता चल पाएगा कि भाई कितने लोगों ने यहाँ पर सही किया है, कितने गलत किया है, कितनों ने कमेंट को डिलीट किया है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए जो लोग जवाब दे रहे हैं डी नंबर, है ना, जो लोग डी नंबर दे रहे हैं उनका जवाब यहाँ पर पूरी तरीके से गलत है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो दा दिया है, दा में भी क्या होता है, ऐसे लगा होता है ना। यहाँ पर अगर बात करें वाल्मीकि में, तो वाल्मीकि भी आपका क्या है, यहाँ पर गलत दिया गया है। वाल्मीकि भी क्या है भाई, यहाँ पर ये गलत दिया गया है, और उज्जवल तो गलत दिया गया है। ऑप्शन यहाँ पर ये नंबर हो जाएगा यानी, आपका आंसर राइट हो जाएगा यानी, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य बताना है। यहाँ पर देखिए शुद्ध वाक्य कौन सा है, स्नेहा ने गीत की 2-4 लड़ियां गाई, तो भाई लड़ियां नहीं होता है, कड़ियां होता है ना, कड़ियां होता है। अगला है, परीक्षा की प्रणाली बदलनी चाहिए, है ना, बदलनी चाहिए, यहाँ से ये गलती हो गई। मुझे भूख लगी है, अब बड़ी शब्द लगाने की आवश्यकता नहीं था, तो यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा केरल हिंदी भाषी प्रांत है, यहाँ पर आंसर आपका डी वाला राइट हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है और बहुत ही जवाब का आंसर क्वेश्चन मतलब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि बसंत के 4 पर्याय दिए हैं, इसमें त्रुटिपूर्ण आपका कौन सा है 49 नंबर में। चलिए दोस्तों, यहाँ पर 49 का ऑप्शन देना है, यहाँ पर इसका आंसर है राइट क्या हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चन का जवाब सही देते हैं तो आपकी लाइफ बिल्कुल से झिंगा लाला है। चलिए भाई, यहाँ पर देखिए 49 की अगर बात किया जाए दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है ऋतुपति भी सही है, कुसुमाकर भी सही है, मधुमास भी सही है, लेकिन कांतार नहीं होता है दोस्तों। कांतारा तो एक मूवी आई थी भाई, है ना भाई, एक मूवी आई थी ना कांतारा। तो भाई यहाँ पर देखिए आपका जो 49 नंबर है ऑप्शन हो जाए आपका डी नंबर है। याद रखिए कांतारा नहीं होता है, ये कांतार होता है अटवी का, अटवी होता है जंगल, है ना, विपिन वन, तो ये होता है कांतार अर्थात वन होता है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ असंभव होना नहीं होगा। कह रहा है निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ असंभव होना नहीं होगा। दोस्तों यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा 50 नंबर में। देखो दिया गया है चांद पर थूकना, तो भाई क्या हो सकता है क्या भाई, चांद पर थूकना क्या हो सकता है क्या, है ना। इस मुहावरे का अर्थ निर्दोष की ओर कलंक करना है, मतलब यहाँ पर ऑप्शन पहला ही आपका हो जाएगा ए नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है रेल का विकट खेल नाटक के रचनाकार इनमें से कौन है। रेल का विकट खेल नाटक के रचनाकार पूछा गया है, और दोस्तों 13 का जवाब बनेगा यहाँ पर हो जाए आपका सी नंबर है बाल कृष्ण भट्ट। दोस्तों याद रखिएगा, रेल का विकट खेल नाटक के रचनाकार हैं यहाँ पर बाल कृष्ण भट्ट हो जाएंगे। अगला दिया गया है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मालुका कह गए सबके दाता राम। हमने क्या बोला, दास मालुका, तो इसका मतलब है मालुका दास। इसके जो आपके हैं आपके कवि किसने कहा था, तो आपके याद रखिएगा कि मालुका दास ने कहा था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से संत काव्य परंपरा के अंतर्गत न आने वाले कवि का नाम बताना है। कह रहा है संत काव्य परंपरा के अंतर्गत न आने वाले, हमेशा आपसे पूछा जाता है आने वाले, लेकिन यहाँ पर दिया है ना आने वाले, और ना आने वाले को आप क्या जवाब देंगे, यहाँ पर बताइएगा नंददास। दोस्तों याद रखिएगा नंददास, यहाँ पर नंददास, यहाँ पर आंसर हो जाएगा नंददास। ये तो भक्ति काल में आते हैं भाई, सिंपल सी बात करो, ये सिंपल सी बात करो तो आप कहेंगे कि नंददास तो भक्ति काल में आ जाएंगे, तो यहाँ पर आपका डी बनेगा क्योंकि ना आने वाला दिया था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया है कंजूस और सोना किसकी रचना है।
कंजूस और सोना किसकी रचना है? यहां पर देखिए 16 नंबर में। चलिए भाई, कंजूस और सोना किसकी रचना है? ये है रचना आपके निराला की है, ऑप्शन ए हो जाएगा, निराला हो जाएगा। अगला दिया गया है अलवार वैष्णो की संख्या कितनी है? अलवार वैष्णो की संख्या इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए यहां पर देखिए आपका जो आंसर है 17 नंबर में ऑप्शन डी हो जाएगा, आपका 12 हो जाएगा दोस्तों, 12 हो जाएगा। अगला बताइएगा कि विष्णुकांत शास्त्री की प्रसिद्ध कृति का नाम इनमें से कौन सा है? विष्णुकांत शास्त्री की प्रसिद्ध कृति का नाम यहां पर याद रखिएगा, कुछ चंदन की कुछ कपूर की। क्या? कुछ चंदन की कुछ कपूर की, ये विष्णुकांत शास्त्री की प्रसिद्ध कृति का नाम है। अगला दिया गया है हिंदी साहित्य में सरदार पूर्ण सिंह की ख्याति किस रूप में हुई है? हिंदी साहित्य में सरदार पूर्ण सिंह की ख्याति किस रूप में हुई है? 19 नंबर में। ये आपके एक निबंधकार में, दोस्तों याद रखिए, निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं जो आपके सरदार पूर्ण सिंह है। यहाँ पर ऑप्शन बनेगा क्या? यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। इनके निबंध में जैसे कि आपका आचरण की सभ्यता, सच्ची वीरता, मजदूरी और प्रेम, है ना, कन्यादान, अमेरिका का मस्त योगी, है ना, यहाँ पर इन्हीं की महत्वपूर्ण क्या है आपकी निबंध है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि सूरदास के विषय में कौन सा तथ्य गलत दिया गया है? सूरदास के बारे में एक पॉइंट दिया गया है, गलत दिया गया है, पहचान करिए, बहुत ईजी है। देखो दिया गया है सूर का वात्सल्य वर्णन अद्भुत है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। फिर दिया गया है सगुण भक्ति का प्रतिपादन है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर दिया अवधी भाषा, दोस्तों हमने बताया था सूरदास अवधी भाषा से नहीं है, ये आपकी ब्रज भाषा से है, इस कारण से यहाँ पर आपका ब्रज भाषा होना चाहिए था, ऑप्शन सी गलत दिया गया है। आगे बढ़िएगा कि भ्रमर दूत के रचनाकार इनमें से कौन है? चलिए बताइएगा कि भ्रमर दूत के रचनाकार इनमें से कौन है, किस नंबर में? यहाँ पर जवाब हो जाएगा आपका सत्यनारायण कविरत्न। क्या हो जाएगा? सत्यनारायण कवि रत्न, इसका आंसर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला बताइएगा कि दिया गया है जुगमान चरित्र नामक ग्रंथ के लेखक इनमें से कौन है? दिया गया है जुगमान चरित्र नामक ग्रंथ के लेखक इनमें से कौन हो जाएंगे 22 नंबर में? तो 22 को आप समझेगा आपका बी नंबर, ये कृष्णदास है। कौन है? कृष्णदास हो जाएंगे। अगला आपसे देखो दिया गया है यहाँ पर अष्टछाप के रचनाकार, सॉरी अष्टछाप के संस्थापक इनमें से कौन है? चलिए बताइएगा यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन के अनुसार जवाब दीजिए ना, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? अष्टछाप के संस्थापक पूछा गया है और अष्टछाप की स्थापना गोस्वामी विठलनाथ ने 1565 में अपने 4 शिष्य तथा वल्लभाचार्य के 4 शिष्यों के साथ यहाँ पर मिलकर किया था। तो इसका जो ऑप्शन बनेगा 23 नंबर में, वो ऑप्शन बनेगा कौन सा भाई? ऑप्शन में आपका विठलनाथ, इसका आंसर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर याद रखिए जैसे गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्बुद्ध दास और नंददास, ये विठलनाथ के थे, और 4 जो थे कुम्मन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास, ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस संवत में किया था? दोस्तों यहाँ पर 24 का ऑप्शन लॉक करिएगा, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए 24 नंबर में, तो ऑप्शन बनेगा ए नंबर है, ये 1631 संवत में किया था दोस्तों, याद रखिए 1631 संवत हो जाएगा, याद रखिएगा। अगर हम आपसे पूछे कि ईस्वी के पूछे तो लगभग 1574 में, क्या लगभग 1574 ईस्वी में किया था दोस्तों, याद रखिएगा। और इसी के साथ अगला पॉइंट दिया गया है कि राम रक्षा स्तोत्र रचना के लेखक इनमें से कौन है? कह रहा है राम रक्षा स्तोत्र के रचना के लेखक इनमें से कौन है? यहाँ पर देखिए 25 नंबर में, तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर है, ये रामानंद है दोस्तों, क्या रामानंद, इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों एक क्लास भी आपकी कंप्लीट होती है, जो कि आप देख सकते हैं डेली क्लास चलती है, और डेली हमारी क्लास चलती है कितने बजे? 8:50 से क्लास होती है, जो कि स्टार्टिंग में 50 क्वेश्चन होते हैं, आपके एक मॉडल पेपर होता है हिंदी का, जो कि एक प्रत्येक एग्जाम के लिए होता है। कोई भी एग्जाम के लिए आप जुड़े हैं, अगर आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो आप डेली टेस्ट लगाते रहिएगा, नए नए प्रैक्टिस डेली आपको देखने को मिलते हैं, बेहतर तरीके से यहाँ पर आपकी तैयारी हो रही है, ठीक है ना। तो चलिए फिर आज की क्लास ना, ठीक है ना।